तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इन सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। काले अक्षर वाले सूत्रों को हमने अभी छोड़ रखा है। आज निष्ठा इस सूत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। फिर लुंग अनद्यतने लंग परोक्षे लिट लट स्मे अपरोक्षे च वर्तमाने लट लटः क्षत्रिसान चा व प्रथमा समानाधिकरणे तौ सत् त्रीन सनाशंस भिक्ष उ और अंत में मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। इस प्रकार से 188 सूत्र हैं इस पाद में। इसमें से हमने प्रमुख प्रमुख किस सूत्रों को पढ़ा है। बाकी के सूत्रों के संदर्भ में भी वर्ग के अंत में थोड़ा सा निर्देश करेंगे। पहला सूत्र है निष्ठा। ये प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। निष्ठा प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। ऊपर से भूते धातु हो प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। धातु हो भूते काले निष्ठा प्रत्यय परश्च भवति। तो भवति क्रियापद केवल हमने अपनी ओर से डाला है। बाकी सारे पद सूत्र में एक पद है, बाकी के पद अनुवृत्ति से आ रहे हैं। सूत्र का अर्थ है धातु मात्र से भूतकाल में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं और वे पर में होते हैं। पाणिनि बोलेंगे निष्ठा, हमें तक्तवतु निष्ठा इस संज्ञा सूत्र का स्मरण होगा और वह संज्ञा सूत्र कहेगा कि क्त और क्तवतु इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। तो क्त और क्तवतु इन दोनों प्रत्ययों को जब भी पाणिनि कुछ कहना चाहेंगे तो निष्ठा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इससे लाघव होता है। बाकी तक्तवतु ऐसा सूत्र भी बना सकते थे, पर फिर इन दोनों प्रत्ययों के संदर्भ में कोई व्यवस्था देनी होती तो फिर वापस तक्तवतु बोलना पड़ता। उसकी जगह पर निष्ठा शब्द का प्रयोग करके पाणिनि ने व्यवस्थाएं दी। तो निष्ठा संज्ञा है, हम उसकी संजी का अर्थ लेंगे। अर्थात जितने भी धातु हैं उन सारे धातुओं से त प्रत्यय होता है और आप चाहो तो तवतु प्रत्यय भी कर सकते हो। त प्रत्यय होने पर उदाहरण बनता है कृतः कृतवान। तवतु प्रत्यय होने पर कृतवान। पठितः पठितवान। ये जो दो उदाहरण दिए हैं, इन दोनों उदाहरणों में एक विशेष बात ध्यान देने की है। इसकी विशेष चर्चा आने वाले कल के व्याख्यान में हम करेंगे। क्री धातु से त प्रत्यय हुआ तो शब्द बन गया कृतः। क्री धातु से तवत प्रत्यय हुआ तो शब्द बना कृतवान। कृतवत बनता है, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है कृतवान। पठ धातु से त प्रत्यय हुआ तो इस त प्रत्यय के आगे ई ये आगम हो गया है। ये इटागम है, इट आगम। तो पाणिनीय व्याकरण परंपरा में एक धातु क्री है, दूसरा धातु पठ है। क्री धातु को अनिट कहते हैं, अर्थात क्री धातु में इटागम नहीं होता है।
और पठ धातु को सेठ कहते हैं, अर्थात ईट आगम होता है। तो जितने भी अनिट धातु हैं उसमें धातु रहेगा और त प्रत्यय रहेगा। कृतः, धृतः, मृतः, इस तरह से। और पठितः, लिखितः इत्यादि में त के आगे ईट आगम हो जाएगा, तो पठितः, पठितवान। ये ईट आगम की व्यवस्था भी अपने आप में एक छोटी सी व्यवस्था का हिस्सा है। उसको हम आने वाले वर्ग में पढ़ेंगे। याद रखना है कि निष्ठा संज्ञा है। तक्तवतु निष्ठा, पहले अध्याय के पहले पाद के सूत्र से क्त और क्तवतु इन दो की निष्ठा संज्ञा हुई है। यहां इस निष्ठा संज्ञा की प्रत्यय संज्ञा भी कह दी है। दूसरी बात, त और क्तवतु दोनों प्रत्ययों में क की इत संज्ञा होती है। क और त, क और त, क की इत संज्ञा हो गई। इसके कारण से दोनों प्रत्यय कित है। त भी कृत है बचा हुआ और तवत भी कित है। कित है इसलिए किंगिति च सूत्र से अंगाधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले गुण वृद्धि नहीं होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे क्री धातु से त प्रत्यय हुआ, ये प्रत्यय विधि का चरण पूरा हो गया। क्री धातु से त प्रत्यय जुड़ गया। त प्रत्यय के पर में रहते क्री अंग को गुण प्राप्त था, परंतु त में क की इत संज्ञा होने के कारण, अर्थात त प्रत्यय कित होने के कारण इंगति च से निषेध हो गया। ये जो प्रक्रिया का भाग है वो हमें स्मरण रखना है। आप अंग संज्ञा नहीं करेंगे, गुणादेश प्राप्त नहीं करेंगे, गुण का निषेध नहीं करेंगे, ये दूसरे नंबर का स्टेप निकाल देंगे तो भी क्री धातु से त प्रत्यय होकर के कृत शब्द बन जाएगा। पर आपको ये याद रखना है कि सूत्र तो पर्जन्य के समान होते हैं। पर्जन्य अर्थात वृष्टि अग्नि पर भी होती है, घास पर भी होती है, वृक्ष पर भी होती है, मनुष्य पर भी होती है, पानी में भी होती है। वृष्टि होने लगती है आकाश से तो नीचे कोई भी स्थान उसके प्रभाव से अप्रभावित नहीं रहता, सब प्रभाव में आ जाते हैं। इसी तरह से अष्टाध्यायी के विधि सूत्र भी पर्जन्यवत है। तो आपने तो ये मान लिया कि क्री धातु से त प्रत्यय आ गया, कृत बन गया, पर यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम सूत्र त प्रत्यय के पर में रहते क्री की अंग संज्ञा करेगा। बारिश होगी अंग संज्ञा रूपी। तो ये अर्ध धातु प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातु कार्य धातु कयो हो, इस सूत्र से सार्वधातु या अर्ध धातु प्रत्यय पर में रहते इगंत अंग को गुण होता है, क्री को गुण प्राप्त हुआ, पर किंगति च सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया पर्जन्यवत है बारिश की तरह, वो हमें याद रखनी है। और ये हम याद रखेंगे तब आगे यदि कोई रूप कृतः जैसा नहीं पर कृतः से अलग प्रकार का बनेगा, तो हमें वहां क्या प्रक्रिया हुई है
उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे भिद धातु से त प्रत्यय होगा तो भिद प्लस त, उसमें से बाकी रहता भिद त। भिद त इस अवस्था में अंग संज्ञा होगी, गुणादेश प्राप्त होगा। त के कित होने के कारण गुण होगा नहीं, निषेध हो जाएगा। पर अंग संज्ञा के फल के रूप में आगे चल करके त को न हो जाएगा और भिद के द को भी न हो जाएगा। तो भिद धातु से रूप बनेगा भिन्न, छिद धातु से रूप बनेगा छिन्न। तो जितने भी धातु हैं उन सारे धातुओं से त प्रत्यय पर में रहते, ये प्रक्रिया कॉमन है, होगी ही होगी। उसके बाद फिर 2.1 2.2 उसमें अलग अलग प्रक्रिया आएंगी। तो ये बात हम याद रखेंगे तो सारी रूप सिद्धि हमारी नजर के सामने आ जाएंगी। जब हम छठे अध्याय के चौथे पाद और सातवें अध्याय का और आठवें अध्याय के सूत्रों का पाठ करेंगे तब वहां अंग संज्ञाधिकार के नीचे की गई व्यवस्था वाले सूत्र यहां उपस्थित होंगे और अपना अपना विधि संपन्न कराएंगे, आगम कराएंगे या आदेश कराएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी। अगला सूत्र है लुंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। ऊपर से भूते धातो हो प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही। सूत्र का अर्थ है भूते अर्थे वर्तमानात् धातो हो लुंग प्रत्यय परश्च भवति। भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लुंग प्रत्यय पर में होता है। देखिए इस सूत्र से जो व्यवस्था दी जा रही है उसको ठीक तरह से समझने के लिए हम एक छोटी सी कल्पना करेंगे। आप किसी भी क्रियावाचक शब्द को ले लीजिए जिसकी आप धातु संज्ञा करने वाले हैं। जैसे क्री धातु ले लिया तो क्री का अर्थ है करना। करना इस क्रिया को कहने वाले क्री शब्द की धातु संज्ञा हो गई और धातु संज्ञा के फल के रूप में इन सूत्रों से कोई न कोई प्रत्यय आता रहेगा, जैसे विवक्षा वक्ता की। इस स्थिति में लकार प्रत्ययों के संदर्भ में हमें ये याद रखना है कि क्री धातु के अंदर अर्थात क्री धातु का अर्थ है करना। करना इस क्रिया में ही वर्तमान काल का अर्थ छिपा हुआ है, भूतकाल का अर्थ छिपा हुआ है, भविष्य काल का अर्थ छिपा हुआ है, आज्ञार्थ छिपा हुआ है, विध्यर्थ छिपा हुआ है, आशीर्वाद अर्थ छिपा हुआ है। सारे अर्थ क्री धातु में छिपे हुए। उनमें से जब भूत अर्थ को कहने की विवक्षा होगी तो लुंग प्रत्यय होगा। बाकी के अर्थ अंधेरे में रहेंगे। इसी तरह से एक एक वर्तमान काल, भविष्य काल भी आज का और बीते और आने वाले कल का, ये सारे अर्थों को देखते हुए एक एक प्रत्यय की व्यवस्था की गई। तो जब हम ये कहते हैं कि भूते अर्थे वर्तमानात् धातो हो तो इसका मतलब ये होता है
कि क्री धातु जब वर्तमान में नहीं, भविष्य में नहीं, आज्यार्थ में नहीं, परंतु भूत अर्थ में वर्तमान होती है, तब धातु से लुंग प्रत्यय होता है। यहां भूत का विशेषण नहीं दिया है। आगे चल करके इस भूत के दो विशेषण आएंगे, अनद्यतन और परोक्ष। तो अनद्यतन और परोक्ष से जो बाकी रहा भूत है, वो ये भूत है। इस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा में अथवा पारस्परिक संवाद में सामान्य भूतकालीय शब्द डालते हैं। पाणिनि ने सामान्य शब्द नहीं कहा। पाणिनि ने तो कहा है भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लुंग प्रत्यय होता है, परंतु चूंकि ये भूत शब्द किसी विशेषण से अभिव्यक्त नहीं कहा गया, आगे चल करके इस भूत के साथ एक विशेषण जोड़ा परोक्ष, दूसरा विशेषण जोड़ा अनद्यतन। तो अनद्यतन और परोक्ष से जो शेष रहा वो भूत सामान्य भूत के रूप में हमने जाना और उसको सामान्य भूत के रूप में कहने का व्यवहार शुरू कर दिया। तो ये बात भी थोड़ी ध्यान रखनी है। उदाहरण है अकारशीत, आहारशीत। क्री धातु से लुंग प्रत्यय हुआ और परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन का रूप बना अकारशीत। ह्री धातु से लुंग प्रत्यय हुआ, परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन में आहारशीत रूप बना। तो क्री धातु से लुंग प्रत्यय करने के बाद जो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप आज आपके सामने रखना। तो देखिए अभी आपको रूप सिद्धि प्रक्रिया की ये 2 स्लाइड है, वारंवार देखनी है। इनमें सूत्रों का उल्लेख नहीं किया, प्रक्रिया का उल्लेख किया है। और साथ में ये जो प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया करने वाले सूत्र अष्टाध्याय के किस किस अध्याय में है उसकी सूचना भी दे दी। तो देखिए धातु पाठ में हम गए तो डुक्रिय करणे ऐसा क्रियावाचक शब्द पड़ा हुआ है। डुक्रिय में से डू की संज्ञा हो गई, यह की संज्ञा हो गई, बाकी रहा क्री। इस क्री से लुंग सूत्र से लुंग प्रत्यय कर लिया, क्योंकि क्री धातु भूत अर्थ में वर्तमान है ऐसी हमने विवक्षा कर ली। लुंग में से ng चला गया और ऊ चला गया, बाकी रहा ल। तो ये जो लाल अक्षर से शब्द रखे हैं वो प्रत्यय विधि का चरण है। और ये तीसरे अध्याय में प्रत्यय विधि है। फिर लुंग में से जो ल बाकी रहा उसके स्थान में तिप तस्जी वगैरह 18 आदेश हुए। उन 18 में से 9 की आत्मनेपद, 9 की परस्मैपद संज्ञा, आत्मनेपद छोड़ दिया, परस्मैपद संज्ञा का विधि किया। परस्मैपद में 9 प्रत्यय हैं, उनमें से पहले 3 की अन्य पुरुष, उसके बाद के 3 की मध्यम पुरुष और उसके बाद के 3 की उत्तम पुरुष संज्ञा की। और अन्य पुरुष का विधि करने के बाद तिप तस्जी ये 3 प्रत्यय प्राप्त रहे। फिर तिप की एक वचन संज्ञा, तस की द्विवचन संज्ञा, जी की बहुवचन संज्ञा की, और एक वचन का विधि करते हुए हमने तिप को प्राप्त की। ये सारी प्रक्रिया हम विगत वर्ग में देख गए हैं और उस प्रक्रिया का नाम तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया है। आज तक जितने भी व्याख्यान हमने सुने हैं उन व्याख्यानों के फलस्वरूप
प्रत्येक अध्येता को व्युत्पत्ति की प्रक्रिया हस्तामलकवत होनी चाहिए, एक रूप से उपस्थित होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप प्रयत्न कीजिए, आने वाले वर्ग से पहले व्युत्पत्ति की प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भी याद रखा कि तिप में प की संज्ञा हो गई, बाकी रहा त ती। ये लुंग में ग की संज्ञा हुई थी, उसका फल मिलता है और उस फल के रूप में त में जो ई था उसका लोप हो जाता है। तो तिप में से बाकी रहा त। ल के स्थान में तिप आदेश हुआ, तिप में से बाकी रहा ती। ती में जो ई था उस ई को लोप आदेश होकर के त शेष रहा। अब मैं इतना कह रहा हूं तो आपके मन में अपने आप ये प्रकाश हो जाना चाहिए कि लट, लीट इत्यादि टित लकार है और लंग, लुंग, लिंग, लृंग ये गिट लकार है। तो ल भी दो हिस्से में बटे हुए, टित लकार है और दूसरे गित लकार। जो गित लकार है उन गित लकारों में परस्मै पद का तिप प्रत्यय आएगा तो ई का लोप हो जाएगा, बाकी रहेगा त। तो देखिए ये कितनी व्यापक बात है। हर रूप सिद्धि की प्रक्रिया में ग की इत संज्ञा हुई है, ऐसे हर लकार की रूप सिद्धि प्रक्रिया में जब जब तिप प्रत्यय आएगा तो त में से ई चला जाएगा, सिप प्रत्यय आएगा तो ई चला जाएगा। इस तरह से हमें एक सूत्र के द्वारा हजारों क्या होती है उसके दर्शन भी करने हैं, और इसी एक रूप की सिद्धि में जो एक कार्य हो रहा है, जो एक प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया को अनंत शब्दों में भी होते हुए देखना है। तो क्री प्लस ल, क्री प्लस त ये स्थिति रही। अब विकर्ण प्रत्यय, ये विशेष योजना है लकार प्रत्ययों के संदर्भ में। ल के सिवाय जितने भी प्रत्यय हैं उसमें ये योजना नहीं आएगी, इसलिए इसको हरे रंग में रखा है। तो विकर्ण प्रत्ययों की व्यवस्था भी तीसरे अध्याय का हिस्सा है। आप देखेंगे कि चार चरण जो हमने लिए, उन चारों चरणों में तीसरे अध्याय के सूत्र कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फिर अंग संज्ञा, जिसका मैं बारंबार उल्लेख करता रहा हूं, क्री धातु से त प्रत्यय आया, त प्रत्यय के पर में रहते क्री की अंग संज्ञा हो गई और सिचे विकर्ण प्रत्यय आ गया। तो सिच के पर में रहते क्री की अंग संज्ञा हो गई और त के पर में रहते क्री प्लस सिच इसकी अंग संज्ञा हो गई। तो जहां जहां विकर्ण प्रत्यय होंगे वहां वहां भी दो बार अंग संज्ञा होगी, क्योंकि त प्रत्यय एक है, सिच प्रत्यय दूसरा है। त प्रत्यय के पर में रहते पूर्व भाग की अंग संज्ञा, सिच प्रत्यय पर में रहते पूर्व भाग की अंग संज्ञा। तो सिच के पर में रहते क्री अंग है और त के पर में रहते क्री स ये अंग है। तो इस अंग संज्ञा को भी ठीक से समझ लेना है। और जैसे ही आप अंग संज्ञा करेंगे तो देखिए अंग संज्ञा का फल देने वाले सूत्र छठे अध्याय के चौथे पाद में और सातवें अध्याय में। तो अंग संज्ञा के फल के रूप में
ईट आगम होगा और उसका निषेध हो जाएगा। इसकी चर्चा करनी बाकी है। अभी मैं कहकर के आया हूं कि आने वाले वर्ग में सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। ईटागम कब होता है, ईटागम कब नहीं होता है। तो स इसको ईटागम प्राप्त था पर उसका निषेध हो गया। प्रक्रिया में कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर चूंकि सूत्रों का विधि पर्जन्यवत होता है, इसलिए ईटागम की प्राप्ति होगी तो उसका निषेध भी करना पड़ेगा। तो दो सूत्र हमें अंग संज्ञा अधिकार में मिलेंगे। एक ईटागम कराएगा, दूसरा ईटागम का निषेध कराएगा। फिर गुण वृद्धि आदेश वाले सूत्र आएंगे। फिर एक वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र आ गया तो क्री का कार हो गया। स के पर में रहते क्री को वृद्धि हो गई, कार बन गया। फिर अंग संज्ञा का एक और फल है ईटागम। ये भी टीतागम है, तो त को ईटागम हो गया। तो स्थिति बनी, क्री का कार हो गया, सिच का स रहा, ईटागम, ईटागम में से ई बाकी रहा त। और अंग संज्ञा अधिकार में ही एक सूत्र आएगा जो यहां टागम करता है अंग को। तो अंग संज्ञा कार की थी, उसको टागम कहा, तो कार के आगे अट बैठेगा, अट में से बाकी रहेगा कार स ई त। तो यहां तक के जो भी कार्य हैं वो सब छठे अध्याय के चौथे पाद और सातवें अध्याय में से हुए। ये जो एरो चिन्ह लगाया है वो। और फिर र के बाद जो ये श है, इसको मूर्धन्य आदेश हो गया। वो व्यवस्था आठवें अध्याय में आई। तो रूप बन गया अकार शीत। क्री धातु का कार हो गया, सविकरण प्रत्यय, टिप में से त बाकी रहा और त को ईट आगम हो गया। और साथ में अंगाधिकार के फल के रूप में क्री इस अंग को अटागम हो गया, तो आगे अ भी आ गया। इस तरह से अकारशित की रूप सिद्धि होती है। तो आज मैंने आपके सामने ये दो स्लाइडों से जो विषय प्रस्तुत किया है वो थोड़ा व्यापक विषय है, पर न्यूनाति न्यून उपलब्धि के रूप में आपको इतना याद रखना है कि धातु से लुंग प्रत्यय, लुंग के स्थान में तिप, तिप का त और विकरण प्रत्यय, ये जो चार चरण है वो तीसरे अध्याय के सूत्रों से होंगे जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर अंग संज्ञा होगी और अंग संज्ञा के फल के रूप में ईटागम, ईटागम निषेध, वृद्धि आदेश, ईट आगम, ये ह्रस्व ईटागम है, ये दीर्घ ईटागम है। दो ईटागम अलग अलग है। और फिर अटागम। यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें भी ट की संज्ञा ईट में, ईट इसमें भी ट की संज्ञा, और अट इसमें भी टी की संज्ञा। ट की संज्ञा इसलिए की है कि जिसको ईटागम कहा जाएगा वो उसके आदि में होगा, जिसको ईटागम कहा जाएगा वो उसके आदि में आएगा, जिसको अटागम कहा जाएगा वो उसके आदि में आएगा। तो प्रक्रिया के दरमियान हमने ईट क के साथ रखा। इसको देख करके आपको प्रतीति हो जानी चाहिए कि त को ईटागम होता है, इस स को ये ह्रस्व ईटागम प्राप्त था। तो यदि होता तो इस स के आदि में होता, पर वो तो उसका निषेध हो गया। और अटागम जो है वो अंग को होता है, अंग संज्ञा क्री की है, क्री के आदि में बैठा। तो ये ट की संज्ञा वाले जितने भी आगम हैं वो
जिसको कहे होंगे उसके आदि में बैठेंगे। तो देखो आज एक साथ की संज्ञा वाले तीन आगमों का दर्शन हमको हो रहा है, और वो तीनों आगम किस किस को हुए हैं? क्री इस अंग संजय को हुए, विकरण प्रत्यय स को हुआ, और ल के स्थान में जो तिप हुआ, तिप में से बाकी रहा तो उसको ईटागम हुआ। तो ये जो तीन अलग अलग इकाइयां हैं, एकम है, यूनिट्स हैं, क्री धातु, सिच का स विकरण प्रत्यय, और ल के स्थान में आया हुआ तिप, ये तीनों को क्रमशः अटागम, ईटागम और ईट आगम होते हैं। ट की संज्ञा कर दी है तीनों आगमों में, इसलिए तीनों के आदि आदि में बैठेंगे। इस तरह से अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती है, उन व्यवस्थाओं को हमें अपने चित्त में दृढ़ करते रहना है। अब मुझे एक प्रश्न आपसे करना है, उत्तर मैं भी दूंगा, आप अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके रखिए। ईट आगम, ईट आगम और अट आगम, उसमें ट की संज्ञा हुई है, इसलिए वो टित है। तो टित है तो आदि में क्यों रखे जाते, अंत में क्यों नहीं रखे जाते, बीच में क्यों नहीं रखे जाते? इस प्रश्न का उत्तर पाणिनि का सूत्र ही देगा। यदि आपको स्मरण है तो हम सूत्र पढ़ आए हैं पहले अध्याय के पहले पाद में, आद्यंतौ टकीतौ, टित आगम आदि में होते हैं और कित आगम अंत में होते हैं। तो इस तरह से जिन परिभाषा सूत्रों को हम पढ़ करके आए हैं, उनका भी हमको स्मरण रखना है। इसी स्मृति के साथ हम एक बात और जोड़ देंगे। कल्पना करते हैं हम कि पाणिनि ने ईट नहीं ईक आगम कहा होता है, ये ईट नहीं ईक आगम कहा होता है, ये अट नहीं अक आगम कहा होता है, तो तीनों में क की संज्ञा होती। क की संज्ञा होने के कारण तीनों कित रहते, कित रहते तो अंत में होते। ये अटागम क्री के अंत में होता है, क्री के अंत में होता है। ये ई आगम त के अंत में होता है। ये ईटागम जो स को होने वाला, स के आदि में होने वाला था, स के अंत में होता है। तो पाणिनि ने ट और क आगमों के साथ रख करके उन आगमों को देखते ही, उन आगमों को सुनते ही आद्यंतौ टकितौ का हमें स्मरण करा दिया है। और ट को सुनते ही हमारे मन में ये व्यवस्था आ जाती है कि ये अट आगम है, ये ईट आगम है, ये ईट आगम है, तो जिसको कहा जा रहा है उसके आदि में बिठाना है। ऐसे ही कभी कित आगम आ जाएगा तो हमारे मन में तुरंत ही ये व्यवस्था खड़ी हो जानी चाहिए कि ये तो अंत में रखना है, जिसको भी कित आगम कहा है वो उसके अंत में होगा। ऐसे एक एक व्यवस्था के बिंदु को जब हम अपने चित्त में दृढ़ करते जाएंगे तो अष्टाध्यायी का मशीन ठीक तरह से काम करने लगेगा रूप सिद्धि प्रक्रिया के संदर्भ में। तो इतनी बात कह करके हम आगे बढ़ते हैं। एक अतिरिक्त व्याख्यान में मैं पूरी लकार प्रत्यय वाली रूप सिद्धि प्रक्रिया का भी प्रदर्शन करूंगा नमूने के रूप में। दूसरा सूत्र आया अनद्यतने लंग, ये भी उसी तरह का सूत्र है। इसमें अनद्यतने विशेष शब्द है और लुंग
दूसरा प्रत्यय है अनद्यतन। कहते कहते हैं जो आज का नहीं है, आज नहीं होने वाला, उसको अनद्यतन कहते हैं। अनद्यतन भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लंग प्रत्यय होता है पर में, ये इसका अर्थ है। तो मैंने आपको कहा था कि भूते के विशेषण के रूप में एक अनद्यतने कहा गया है। ये पाणिनि का स्वयं का वचन है, अनद्यतने। तो ये अनद्यतन भूत हो गया। ऐसा ही एक सूत्र आएगा परोक्षे लिट, उसमें परोक्षे भूते अर्थे वर्तमानात् धातु हो लिट प्रत्यय परश्च भवति, ऐसा अर्थ आएगा। तो भूत के दो विशेषण अनद्यतने और परोक्षे पाणिनि ने स्वयं अपने मुंह से कहे हैं, पर लुंग सूत्र में अकेला भूत कहा है, इसलिए उस भूत के आगे सामान्य भूत, सामान्य शब्द हमने डाला है। ये हुई एक बात। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए, पाणिनि व्याकरण की विशेषता को बताते हुए ये कहा गया है कि अकालकम पाणिनीयम व्याकरणम। पाणिनीय व्याकरण तो अकालक है। ये अकालक का मतलब क्या है? कुछ लोग जल्दबाजी में अर्थ करते हैं कि पाणिनि काल की कोई परिभाषा नहीं देते, फिर उनको पूछना पड़ता है किस काल की। तो ऐसे उत्तर के जंजाल में पढ़ने की बजाय आपको सीधी बात याद रखनी है कि पाणिनि व्याकरण इसलिए अकालक व्याकरण है कि उन्होंने कालवाचक अद्य शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया, स्वः शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया। अद्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आज। आज का मतलब क्या है? तो कुछ लोग सूर्योदय से आज मानते हैं, कुछ लोग चंद्रोदय से आज मानते हैं, चंद्रोदय से चंद्रास्त तक, कुछ लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो रात्रि के 12 बजे से 12 बजे के बाद दिन मानते हैं और दूसरी रात्रि के 12 बजे तक दिन मानते हैं, दिवस मानते हैं, एक दिन कहते हैं। पाणिनि ने कहा कि भाई देखो, ये हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम आपको बताएं अद्य क्या है, स्वः क्या है। आप जिसको अद्य मानते हो वो हमारे लिए अद्य है, आप जिसको अनद्य मानते हो वो हमारे लिए अनद्य है। इस तरह से पाणिनि ने आज इस काल के लिए कोई अपना आग्रह नहीं रखा, कल इस कल के लिए अपना कोई आग्रह नहीं रखा। इस प्रकार का आग्रह न होने से पाणिनि के व्याकरण को अकालक व्याकरण कहते हैं। एक सरल सी समझूती है, पाणिनि व्याकरण क्यों अलग अकालक है। तो जब भी आप अद्य मानेंगे पाणिनि उसमें सम्मत हो जाएंगे, जब आप अनद्य मानेंगे पाणिनि उसमें सम्मत रहेंगे। तो अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में वर्तमान धातु से लंग प्रत्यय होता है। अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है। आज क्या है वो आपको नक्की करना है, पाणिनि उस लफड़े में पड़े नहीं। उदाहरण है अकरोत, अहरत। क्रिय धातु का परस्मैी पद अन्य पुरुष एक वचन का रूप अकरोत, क्रिय धातु का अहरत। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको क्रिय धातु से अकरोत कैसे बना इसकी भी प्रक्रिया बताऊं, पर आज सारी प्रक्रिया आपको नहीं बतानी है। आज केवल लक्ष्य रखा है
अकारशीत, इस रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं और किस चरण में क्या कार्य होता है, उसका निदर्शन मैंने अभी अभी किया है। एक दो वर्ग के बाद इनकी रूप सिद्धि प्रक्रिया का भी हम साद्यंश विवरण देंगे। परोक्ष लिट, इसी परंपरा में सूत्र आया। यहाँ परोक्ष सप्तमी विभक्ति एक वचन, लिट प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनद्यतने परोक्षे धूते अर्थे वर्तमानात् धातु हो लिट प्रत्यय परश्च भवति। यहाँ भूत का विशेषण परोक्ष है और परोक्ष के साथ अनद्यतन की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में वर्तमान धातु से लिट प्रत्यय होता है। तो तीन लकार हुए, लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार। ये तीनों भूतकाल में होते हैं। लुंग लकार सामान्य भूतकाल में, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल में और लिट लकार परोक्ष भूतकाल में। ये बात आपको याद रखनी है। तीन छोटे छोटे सूत्र, लुंग, अनद्यतने लंग और परोक्ष लिट। इनके आसपास पड़े हुए सूत्रों को भले हम याद न रखें, पर इन तीन सूत्रों को तो हमें याद रखना ही है। अब सामान्य रूप से पाणिनि व्याकरण परंपरा में इन तीनों प्रकार के भूतकाल का स्वरूप इस तरह से विचारा गया है कि आज का जो भूतकाल है वो कहने के लिए हम लुंग लकार का प्रयोग करेंगे। बीते हुए कल से लेकर के अपने जन्म तक का जो भूतकाल है उसके लिए हम अनद्यतन भूतकाल का प्रयोग करेंगे, अर्थात लंग लकार का प्रयोग करेंगे। और हमारे जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको कहने के लिए जिस भूतकाल का प्रयोग करेंगे वो परोक्ष भूतकाल है। तो ये सामान्य एक व्यवस्था हमको याद रखनी है। फिर आप मेरे को पूछेंगे कि आज का मतलब क्या है, तो चलिए ज्यादा विवाद या संवाद करने की जरूरत नहीं है, पर सूर्योदय से मान लिया तो आज के सूर्योदय से लेकर के अब तक जो बीता हुआ काल है वो अद्यतन है, सामान्य भूतकाल है। दूध पिया, पानी पिया, पोस्ट ऑफिस गया, पढ़ा, सूत्र याद किया, ये आज किया है तो लुंग प्रत्यय के द्वारा अभिव्यक्त होगा। आज से पहले बीते हुए कल को, हफ्ते भर पहले, महीने पहले, वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, अपने आयुष्य के दरमियान बीते हुए भूतकाल में जो क्रिया की उसको अभिव्यक्त करने के लिए लंग लकार आएगा। और हमारे जन्म से पहले जो जो घटना हुई, भारत देश स्वतंत्र हुआ, विश्व युद्ध हुए, इत्यादि इत्यादि, कृष्ण हुए, रामचंद्र जी हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण, ये सब परोक्ष भूतकाल की बात है। तो ये सामान्य व्यवस्था है। चकार कटम देवदत्त, हमारे जन्म से पहले देवदत्त नाम के व्यक्ति ने चटाई बनाई थी। वो चटाई आज हमारे सामने है। उस चटाई का उल्लेख करते हुए हम कह रहे हैं चकार कटम देवदत्त। तो इतनी ही बातें। कुछ लोग परोक्ष का अर्थ जो अपनी आंखों से देखा नहीं है उसको मानते हैं। तो विदेशों में कोई घटना घटी वो भी परोक्ष होती है, पर उसके लिए लिट लकार का प्रयोग उतना अधिक सम्मत नहीं है।
जितना अपने जन्म से पूर्व की घटनाओं के लिए है। तो ये थोड़ी प्रासंगिक बात थी मैंने की। आज हमने 3 विशिष्ट सूत्र पढ़े हैं भूतकाल के, लुंग, अनद्यतने लंग और परोक्षे लिट। इसके साथ ये भी एक सूत्र है लट्स्में, परोक्षे अनद्यतने भूते काले वर्तमानात् धातोः लट प्रत्यय भवति। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में वर्तमान धातु से लट प्रत्यय होता है, पर यह एक विशेष कंडीशन रखती, स्म शब्दे उपपदे। स्म शब्द उपपद में हो तो, स्म ये अव्यय है, तो स्म उपपद में आ गया तो परोक्ष भूतकाल को कहने के लिए आप लट लकार भी ला सकते हैं। उदाहरण है युधिष्ठिर यजते स्म, तो युधिष्ठिर यजते ये तो वर्तमान का प्रयोग है, पर स्म उपपद में रहते हुए भी वर्तमान का लट लकार का प्रयोग करके हम परोक्ष भूतकाल का अर्थ कह सकते हैं। युधिष्ठिर यज्ञ करते थे, तो लिट लकार प्राप्त था परोक्ष भूतकाल के अर्थ में। इस सूत्र ने लट का विधान कर दिया, शर्त रख दी कि स्म उपपद में हो तो। स्म उपपद में नहीं होगा तो लिट लकार होगा, स्म उपपद में हो जाएगा तो लिट नहीं होगा, भले परोक्ष भूतकाल का अर्थ है, लट प्रत्यय हो। तो ये सूत्र भी ध्यानपूर्वक पढ़ने जैसा है। एक और इसके साथ में सूत्र डाल दिया अपरोक्षे च। इस सूत्र ने कह दिया कि अपरोक्षे अनद्यतने भूते काले वर्तमान धातो हो स्म शब्दे उपपदे सति अपि लट प्रत्यय भवति। अपरोक्ष अनद्यतन भूतकाल में वर्तमान धातु से स्म शब्द उपपद में हो तो भी लट प्रत्यय होता है। तो परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में भी और अपरोक्ष में भी, दोनों जगह पर स्म उपपद में रहते लट प्रत्यय होता है। अध्यापयति स्म गुरुहु मां, हमें गुरुजी पढ़ाते थे, तो अपने जीवन काल की घटना है, तो वो परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। तो स्म उपपद में रहते लट लकार दोनों भूतकालों में प्रयुक्त होगा, अपने जीवन काल के भूतकाल में भी और अपने जीवन से पहले के भूतकाल में भी। ये दोनों में, दोनों का अलग अलग विषय है, दोनों सूत्रों का अलग अलग विषय। इसके बाद एक सूत्र आया वर्तमान लट। वर्तमान अर्थ में वर्तमान धातु से लट प्रत्यय होता है, तो ये भी उसी परंपरा में है। तो फिर से मैं आपको स्मरण कर रहा हूं, एक तो लुंग लकार पढ़ लिया आपने लुंग सूत्र से, दूसरा अनद्यतने लंग, तीसरा परोक्षे लिट और चौथा वर्तमाने लट। वर्तमान अर्थ में वर्तमान धातु से लट प्रत्यय होता है। पच धातु जब वर्तमान के अर्थ में होगी तो लट प्रत्यय होगा, पचती रूप बनेगा। इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया भी आगे चल करके हम देखेंगे। इसी सूत्र के अनुसंधान में एक दूसरा सूत्र आया लटः क्षत्रि स्थान चाऊ अप्रथमा समानाधिकरणे। ये प्रत्यय विधि नहीं, प्रत्ययादेश विधि सूत्र है। तो यहां थोड़ा भूल है, इसको सुधार करके मैं भेजूंगा। सूत्र का अर्थ है धातु से आए हुए लट के स्थान में क्षत्रि और शानच आदेश होते हैं।
अप्रथमांतेन चेत तस्य समानाधिकरणम स्यात्। अप्रथमांत के साथ अर्थात प्रथमांत के सिवाय द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत और सप्तम्यंत के साथ समानाधिकरण्य हो तो धातु से लट के स्थान में क्षत्री तथा शानच आदेश होते हैं। यदि अप्रथमांत के साथ उस लट का समानाधिकरण्य हो। अब एक छोटा सा प्रश्न यह है कि लट के स्थान में क्षत्रिय और सानच ये पर्याय से होंगे कि कोई व्यवस्था है? पर्याय से का मतलब है कि एक बार क्षत्रिय आदेश हो जाएगा, दूसरे बार शानच आदेश हो जाएगा। तो इसका उत्तर है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग प्रकार की धातु से होते हैं। इसे समझने के लिए हमें परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातुओं का स्मरण करना होगा। पच धातु उभयपदी है। जब परस्मैपदी होगी तो क्षत्रिय प्रत्यय होगा और शब्द बनेगा वचन, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप, पच्चंतम देवदत्तम पश्य। अप्रथमा समानाधिकरण कहा है इसलिए द्वितीय विभक्ति में ला करके देवदत्त के साथ उसका समानाधिकरण्य बनाया गया है। पचमानम देवदत्तम पश्य, पच धातु आत्मनेपदी है, तब शानच, शानच में से शब्द बना पचमान, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप पचमानम देवदत्तम पश्य। तो ध्यान रखना है कि तंगानावात्मनेपदम, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय के चौथे पाद में। आन प्रति अर्थात शानच की आत्मनेपद संज्ञा है। इस कारण से लट के स्थान में शानच आत्मनेपदी धातु से होता है। जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधि किया गया है, कहाँ किया गया है आत्मनेपद का विधि, परस्मैपद का विधि? अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में। आत्मनेपद संज्ञा और परस्मैपद संज्ञा पहले अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्रों में की गई संज्ञा, पर उस संज्ञा का विधि किया गया है तीसरे पाद में। तो तीसरे पाद में धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया गया है। उन धातुओं से पर में आए हुए लट के स्थान में शानच होगा, और जिन धातुओं से परस्मैपद का विधान किया गया है उन धातुओं से पर में आने वाले लट के स्थान में क्षत्रिय प्रत्यय होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसको सामान्य रूप से याद रखना है तो आत्मनेपदी धातुओं से शानच और परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो जैसे एद धातु है, वो तो आत्मनेपदी है, एदमानम ऐसा प्रयोग होगा, एदंतम प्रयोग नहीं होगा। और लिख धातु परस्मैपदी है तो लिखंतम प्रयोग होगा, लेखमानम ऐसा प्रयोग नहीं होगा। तो ये तो जो आत्मनेपद परस्मैपद की व्यवस्था है उसका भी यहां ध्यान रखना है। इसके बाद एक संज्ञा सूत्र आ गया बीच में, तौ सत। तौ अर्थात क्षत्रिय शानचौ सत संज्ञकौ भवतः, क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। तो इसका तो सीधा सा मतलब यह है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में जब भी सत शब्द कहेंगे तो उसकी संज्ञा के रूप में हम क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का स्मरण करेंगे। तो इसीलिए कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। ध्यातव्य है कि सत एक संज्ञा है, अतः अष्टाध्यायी में जहां जहां सत शब्द का प्रयोग हुआ होगा वहां वहां
सत शब्द की संजी के रूप में हम क्षत्रिय और शानच का ग्रहण करेंगे। जैसे वृद्धि इस शब्द के उच्चारण से हम आ, ऐ, औ इन 3 वर्णों का ग्रहण करते हैं, ऐसे ही सत शब्द के उच्चारण से क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का ग्रहण करेंगे। निष्ठा इस संज्ञा के उच्चारण से त और तवतु प्रत्ययों का बोध करेंगे। मेरे ख्याल से ये बातें तो अब आपके ध्यान में आई गई है। पाणिनि ने स्वयं अपने मुंह से जो संज्ञा कही है, वो जब वो प्रयोग करेंगे तब संजी का बोध कराएगी। एक और सूत्र है त्रिन। ये सूत्र कहता है कि सभी धातुओं से त्रिन प्रत्यय होता है, परंतु तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। एक तो वर्तमान काल में होगा, दूसरा उस धातु के द्वारा कही जाने वाली क्रिया को करने वाला आदमी तत्शील होना चाहिए, तत्धर्म होना चाहिए, अर्थात साधुकारी होना चाहिए। अर्थात तत्शील आदि करता हो तो वर्तमान काल में धातु मात्र से त्रिन प्रत्यय होता है। इस सूत्र से हम पुरातन साहित्य में प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ को हृदयंगम करने के लिए एक दिशा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण दिया गया पुरुषम वदिता, तो वद धातु से त्रिन प्रत्यय होकर के शब्द बना वदिता। वदित्री बनता है, वदित्री का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप वदिता। वक्ता वक्त्री रूप बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना वक्ता। उपदेष्ट्री प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना उपदेष्टा। उपदेष्टा का, वदिता का, वक्ता का अर्थ जो है सामान्य रूप से वदिता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, उपदेष्टा मतलब उपदेश करने वाला, वक्ता मतलब पकाने वाला, इस तरह से होते हैं। पर इस सूत्र के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसमें कठोर बोलने के स्वभाव वाला जो होता है वही वदिता है। वदिता शब्द से आप जिसको भी बोलने वाला कहेंगे वह व्यक्ति तत्शील होना चाहिए, बोलने के स्वभाव वाला होना चाहिए। आप मधुरम वदिता कहेंगे तो मधुर बोलने के स्वभाव वाला है, कुटिलम वदिता कहेंगे तो कुटिल बोलने वाले के स्वभाव वाला है, परुषम वदिता कहेंगे तो कठोर बोलने के स्वभाव वाला है। इस तरह से अर्थघटन होगा। वक्ता का मतलब बोलने वाला, इतना नहीं है, पर बोलने का एक शील है। उस शील वाला व्यक्ति जब बोलने वाला होता है तो त्रिन प्रत्यय होता है, वक्ता। मैं समझता हूं अभी आपके ध्यान में ये बात नहीं आई होगी कि मैं क्या आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। तो देखिए, पिछले वर्ग में हम एक सूत्र पढ़ गए थे, णूल त्रिचौ। सारी धातुओं से त्रिच प्रत्यय होता है, पर वो कर्ता अर्थ में होता है। तो किसी भी धातु के पीछे त्रिच प्रत्यय लगा दो, जैसे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा दो तो कर्तरी शब्द बनेगा, भ्री धातु से भर्तरी, वच धातु से वक्त्री, ऐसे ही शब्द बनेंगे जैसे शब्द त्रिन प्रत्यय लगाने से। तो मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको कि नूल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय करके आप वक्ता शब्द बनाएंगे।
और त्रीन इस सूत्र से आप वक्ता शब्द बनाएंगे तो दोनों में बाह्य स्वरूप तो एक ही रहेगा। उधर भी वक्ता शब्द है, इधर भी वक्ता शब्द है। पर याद रखिए पाणिनि ने णूल त्रिचौ में त्रिच प्रत्यय कहा है, च इत संज्ञक प्रत्यय रखा है, और त्रिन में न इत संज्ञक प्रत्यय रखा है। च की इत संज्ञा से अलग स्वर होगा, न की इत संज्ञा से अलग स्वर होगा। इसलिए जब मृदु बोलने के स्वभाव वाला ऐसा अर्थ बताने के लिए वक्ता शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्वर भिन्न होगा, और सामान्य बोलने वाला उस अर्थ को कहने के लिए वक्ता शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका स्वर चिन्ह अलग होगा। तो ये सूत्र यद्यपि पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, रखने की जरूरत नहीं थी, पर इसलिए रखा है कि स्वर व्यवस्था से संस्कृत भाषा में अर्थ को एक विशेष प्रकार की सुगंध दी गई है, अर्थ की विशेष प्रकार की छाया निर्धारित की गई है। इसलिए घर में कोई है नहीं और भोजन पकाना है तो मैं भी पकता हो जाता हूं। जब मैं पकता होता हूं तो खिचड़ी बनाता हूं तो कभी कच्ची रहती है, कभी बहुत अच्छी बन जाती है, कभी नमक कम हो जाता है। मेरे पकता की स्थिति वो है। उस समय पकता शब्द मूल त्रिचव सूत्र से बनेगा। पर तत् साधुकारी, पकाने की क्रिया में जो साधु है, पारंगत है, ऐसा व्यक्ति जब पकाएगा ओदन को, तब ओदनम पक्ता शब्द का ही प्रयोग होगा, पर इसकी स्वर व्यवस्था अलग होगी। इस अलग स्वर व्यवस्था से मुझे पता चल जाएगा कि चावल को पकाने वाला एक पारंगत पाचक है। 3 स्टार 5 स्टार होटल का शेफ है। और नूल त्रिचव से जो त्रिच प्रत्यय करके पक्ता शब्द बनाएंगे वो मेरे और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह का पाचक है जो तत्साधुकारी नहीं है। तो इस प्रकार से स्वर व्यवस्था से शब्द के पीछे की अर्थ छाया को एक विशेष रूप से उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। सना शंस भिक्षु, ये सूत्र भी इसलिए रखा है कि भाषा में इस सूत्र से सिद्ध होने वाले शब्दों का प्रयोग प्रचलित है। यह सूत्र कहता है कि सनंत धातु से, आंग उपसर्ग पूर्वक शस धातु से और भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है। इस उ प्रत्यय का अर्थ है तत्शीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने, तत्शीलादि कर्ता अर्थ, कर्ता के वर्तमान होने में। तो जैसे हमने त्रिन में जो अर्थ विचार किया वही अर्थ यहां प्रवर्तित हो रहा है। तो 3 प्रकार के धातु हैं। एक तो सनंत धातु, क्री धातु से चिकीर्ष शब्द बनाया, वो सनंत धातु है, उससे उ प्रत्यय होकर के शब्द बन गया चिकीर्षु कटम, चटाई बनाने की इच्छा वाला। वेदम जिज्ञासु हूं, वेद को जानने की इच्छा वाला। आशंस धातु, शंस धातु से आशंसु, इच्छा करने के स्वभाव वाला अथवा आशंका करने की स्वभाव वाला। भिक्ष धातु से भिक्षु, भिक्षा करने के स्वभाव वाला। ये स्वभाव वाला अर्थ जो है वो विशेष है, तत्शील आदि करता। तो तत्शील, तत्धर्म और तत्कारी, तत्साधुकारी, ये तीनों अर्थों में उ प्रत्यय होगा। तो चिकीर्षु का अर्थ है क्या है? करने की इच्छा रखने वाला इतना नहीं,
करने की इच्छा रखने का स्वभाव है जो, वो चिकीर्षु है। जानने की इच्छा के स्वभाव वाला है वो जिज्ञासु है। दिन में अथवा महीने में एक बार आपने जानने की इच्छा कर ली तो आप जिज्ञासु नहीं है, पर हर जगह पर कुछ न कुछ जानने की इच्छा का स्वभाव है आपका, तो आप जिज्ञासु है। भिक्षु भिक्षा करने के स्वभाव वाला, एक दिन मांगने की इच्छा हो गई तो भिक्षु नहीं है, पर भिक्षा के द्वारा ही भोजन करने के स्वभाव वाला अथवा भिक्षा करना ही धर्म है जिसका, भिक्षा क्रिया के धर्म वाला वो भिक्षु है। तो इस तरह से भिक्षु शब्द का, आसंसु शब्द का और जिज्ञासु, चिकीर्षु, पिपासु इत्यादि शब्दों का अर्थ आप समझ सकेंगे। रूप सिद्धि कैसे होती है इसकी चर्चा आज नहीं करनी है। और अंतिम सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। मति अर्थात इच्छा, बुद्धि ही अर्थात ज्ञानम, पूजा अर्थात सत्कार। तो मत्यर्थक धातुओं से, बुद्धिर्थक धातुओं से और पूजा अर्थक धातुओं से त प्रत्यय होता है वर्तमान काल में। ऊपर हम निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय कर चुके, वो भूतकाल में होता है। पर तीन प्रकार की धातुओं से, मति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली और पूजा अर्थ वाली धातुओं से वर्तमान काल अर्थ में भी त प्रत्यय होता है। तो त प्रत्यय का हर जगह पर भूतकाल अर्थ नहीं लेना है। यदि वह त प्रत्यय मत्यर्थक धातु से जुड़ा हुआ है, बुद्धिर्थक धातुओं से जुड़ा हुआ है, पूजार्थक धातुओं से जुड़ा हुआ है, तो वो वर्तमान काल का अर्थ भी दे सकता है। फिर आगे पीछे के संदर्भ के आधार पर आप उसका अर्थ निश्चित करेंगे। उदाहरण के रूप में राज्याम मतः, राजा के द्वारा माना गया। राज्याम इष्ट, राजा के द्वारा चाहा गया। तो चाहा गया मतलब भूतकाल में चाहा गया नहीं, वर्तमान में भी चाहा गया है। आज भी राजा उसको चाहता है, भूतकाल में तो चाहता ही था, आज भी चाहता है। राज्याम बुद्ध, राजा उसको जानता है, भूतकाल में भी जानता था, आज भी जानता है। राज्याम पूजित, राजाओं के बीच में पूजा गया। तो भूतकाल में पूजा गया, एक बार गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, वो नहीं, आज भी वो पूजित है। तो इस तरह से मतः इष्टः इत्यादि मत्यर्थक धातुओं से आने वाला त प्रत्यय वर्तमान काल में होता है। बुध, ज्ञा इत्यादि बुद्धिर्थक धातुओं से आने वाला त प्रत्यय वर्तमान काल में होता है। और पूजा इत्यादि पूजा अर्थ में आने वाले धातुओं से भी होने वाला त प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। तो इसी परंपरा में आपको ये याद रखना है कि स्वर के परिवर्तन से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। और त प्रत्यय भूतकाल में भी होता है और वर्तमान काल में भी होता है। पाणिनि इन सूत्रों के द्वारा समग्र संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से जो अर्थ छाया परंपरा से प्रवर्तित हो रही है, उस अर्थ छाया को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अर्थात शब्द में प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करके ही नहीं बताते,
पर उस विभाजन की प्रक्रिया को इस तरह से व्यवस्थित बनाते हैं जिससे शब्द के अर्थ छाया की भेद रेखा भी पाठक के ध्यान में आ जाए। जैसे पूजितः शब्द है, उसमें भी त प्रत्यय हुआ है। निष्ठा सूत्र से भी त प्रत्यय हो सकता है और मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र से भी त प्रत्यय हो सकता है। बाह्य दृष्टि से दोनों जगह पर पूजितः शब्द बनेगा, पर निष्ठा सूत्र से जिस व्यक्ति ने पूजितः शब्द बनाया है उसका अर्थ ये है कि भूतकाल में एक बार पूजा की गई थी। और मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र से जिसने पूजितः शब्द बनाया है वह ऐसा नहीं कहना चाहता कि भूतकाल में ही एक बार उसकी पूजा की गई थी, वो यह कहना चाहता है कि वर्तमान में भी राजा के द्वारा उसकी पूजा हो रही है। तो इस प्रकार की शाब्दिक अर्थ परिवर्तन की जो स्थिति है, अर्थभेद की जो स्थिति है, उसको भी आचार्य पाणिनि इन सूत्रों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। ये बात मैंने इसलिए भी की है कि यद्यपि इन प्रमुख सूत्रों को पढ़ने से ही हमारा काम चल जाएगा, पर जिन सूत्रों को छोड़ करके रखा है उनमें विशेष प्रकार की सुगंध है। आप किसी बगीचे में जाइए, हजारों प्रकार के फूल लगे हुए हैं। मोगरा सूंघ लीजिए, गुलाब सूंघ लीजिए, समय आपके पास कम है तो, पर यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मैं हर पुष्प की सुगंध का अनुभव करूं, तो आपको बगीचे के प्रत्येक फूल को सूंघना पड़ेगा। पर इसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों फूलों में भी सुगंध में मार्जिनल फेर होता है। कुछ गुलाब की सुगंध के कुल के होते हैं, कुछ मोगरा के सुगंध के कुल के होते हैं, उनमें भी ये कुल होता है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो चार फूल सूंघे और लगा कि अरे तो मोगरे की सुगंध जैसे ही फूल है, तो बाकी के फूलों को सूंघना छोड़ दिया। तो ये बात इसलिए कही है कि जिन सूत्रों को छोड़ा है उन सूत्रों के अर्थ और उदाहरण का भी मैं आपको पीपीटी उपलब्ध कराऊंगा। उस समय हम पाठ नहीं लेंगे, पर टेक्स्ट के रूप में आपके पास आ जाएगा। पर कृदंत शब्द के अर्थ छाया का जो पारस्परिक छोटा छोटा भेद है, जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न फ्लेवर है, उसका यदि आपको अनुभव करना है तो बाकी के सूत्रों की तरफ नजर करनी होगी। इतना कह करके आज का वर्ग समाप्त करते हैं। सब लोगों को प्रणाम है, सब लोगों का धन्यवाद है। फिर हम शीघ्र ही मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको प्रणाम करते हुए आज का वर्ग पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।